Good day everyone. Today we will continue our discussion further with the basic concepts of chemistry. So हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में. हमने कुछ लॉज देखे थे. टुडे वी विल डिस्कस सम मोर लॉज. आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम विच इज ऑल्सो नोन एज गे-लुसैक्स लॉ. उसको गे-लुसैक्स लॉ के भी नाम से जाना जाता है. एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट एवोगैड्रोस लॉ. तो लेट अस स्टार्ट विथ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. इसको गे-लुसैक्स लॉ भी बोलते हैं. गे-लुसैक्स लॉ. सो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दिस लॉ इज रिलेटेड टू गैसेस और गैसेस के वॉल्यूम से रिलेटेड ये लॉ है. सो लेट अस सी द स्टेटमेंट फर्स्ट. पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं. सो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम स्टेट्स दैट whenever gases combine or are produced in a chemical reaction, whenever gases combine or are produced in a chemical reaction, they bear a simple ratio between their volume. किसके बीच? Between their volume. They bear a simple ratio between their volume, provided that all the gases are under similar conditions of temperature and pressure. ठीक है. सो ये तो हो गया स्टेटमेंट, अ वेरी इजी लॉ. चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. तो हम कुछ ऐसे रिएक्शंस का एग्जांपल लेंगे जिसमें गैसेस इन्वॉल्व है. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अनदर गैस टू प्रोड्यूस अ थर्ड गैस विच इज कार्बन डाइऑक्साइड. ये रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा. सो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है. सो लेट अस बैलेंस कर लेते हैं इसको. सो यस, नाउ इट इज बैलेंस. सो आप देख सकते हैं ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें गैसेस इन्वॉल्व है. कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है अनदर अ गैस टू प्रोड्यूस अ थर्ड गैस which is carbon dioxide. Now the ratio between the volumes of all these gases, will be a simple whole number ratio. और वो रेशियो किसके बराबर होगा? That will be similar to their balancing coefficient. That will be equal to their balancing coefficient. तो रेशियो किसके बीच है? रेशियो इज बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ दीज गैसेस. और वो रेशियो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू देयर बैलेंसिंग कोएफिशिएंट. सो लेट अस सी द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ दीज गैसेस. तो क्या होगा? द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ दीज गैसेस विल बी 2:1:2 होगा. यही तो इनके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स हैं. So this is the ratio between the volumes of these three participating gases in this chemical reaction. एक चीज याद रखिएगा, ये जो रेशियो आप स्टडी कर रहे हैं between the volumes of these gases, ये तभी स्टडी कर सकते हैं when these gases are present at similar conditions of temperature and pressure. ठीक है. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर अलग अलग नहीं होना चाहिए. ठीक. सो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. ठीक है. अब ये रिएक्शन बैलेंस है? नो, इट इज नॉट बैलेंस. कर लेते हैं बैलेंस. नाउ इट इज बैलेंस. नाउ अब आप देख सकते हैं यहां भी गैसेस इन्वॉल्व है. सो वॉल्यूम के बीच रेशियो क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू देयर बैलेंसिंग कोएफिशिएंट. तो क्या हो जाएगा रेशियो? इट विल बी 1:3:2. यही होगा भाई. यही तो रेशियो है बिटवीन द वॉल्यूम जो कि सेम है एज द बैलेंसिंग कोएफिशिएंट. फिर वही बात,
ये रेशियो वॉल्यूम्स के बीच आप तभी स्टडी कर सकते हैं व्हेन दीज गैसेस आर प्रेजेंट एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही आसान सा लॉ है जो कि गैसेस के वॉल्यूम के कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। काइंडली गो थ्रू इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अब वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट लॉ विच इज एवोगैड्रोस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। सो एवोगैड्रोस लॉ के बारे में आपने जूनियर क्लासेस में भी सुन रखा होगा, आपने इसके बारे में सुना होगा। सो लेट अस सी एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है? एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। नाउ एवोगैड्रोस लॉ स्टेट्स दैट equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of particles। तो ये तो हुआ स्टेटमेंट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए मैंने 3 कंटेनर दिए, ठीक है, मैंने आपको 3 कंटेनर दे दिए और तीनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, ठीक है। क्या है? तीनों कंटेनर्स का वॉल्यूम क्या है? सेम है। अब अगर ये कंटेनर्स आइडेंटिकल नहीं लग रहे हैं, बट दीज आर आइडेंटिकल कंटेनर्स, ठीक है। सो दे आर आइडेंटिकल कंटेनर्स विच आर इक्वल इन वॉल्यूम, आइडेंटिकल कंटेनर्स विच आर इक्वल इन वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम सेम है। और इन तीनों कंटेनर्स को मैंने डिफरेंट गैसेस से फिलअप कर दिया विच आर अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। मैंने क्या रखा? टेम्परेचर और प्रेशर तीनों ही केसेस में सेम रखा। सो फर्स्ट कंटेनर को मैंने गैस ए से फिलअप कर दिया, कोई अननोन गैस ए है जिससे मैंने इसको फिलअप कर दिया। सेकेंड कंटेनर को मैंने गैस बी से फिलअप कर दिया एंड थर्ड कंटेनर को मैंने गैस सी से फिलअप कर दिया, ठीक है। सो तीनों ही कंटेनर्स को अलग अलग गैसेस से फिलअप कर दिया, तीनों ही कंटेनर्स का वॉल्यूम क्या है? इक्वल है। और मैंने ये इंश्योर किया that the temperature and pressure of the gases present in all these 3 containers is same, ठीक है। तब I can say that these 3 containers will contain equal number of particles. These all 3 containers will contain equal number of particles. Particles means क्या? Atoms और molecules, मतलब इन तीनों ही कंटेनर्स में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे जो कि डिफरेंट गैसेस के होंगे। ऑब्वियसली जब आप कंटेनर ए के बारे में बात करेंगे तो उसमें पार्टिकल्स होंगे गैस ए के, बी के बारे में बात करेंगे तो उसमें पार्टिकल्स होंगे गैस बी के, सी के बारे में बात करेंगे तो उसमें पार्टिकल्स होंगे गैस सी के। बट इन तीनों ही कंटेनर्स में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, हमें नंबर तो नहीं पता, लेकिन जितने भी होंगे तीनों में सेम होंगे, ठीक है, प्रोवाइडेड देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल, इनका वॉल्यूम सेम है एंड दीज गैसेस आर प्रेजेंट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो दिस इज एवोगैड्रोस लॉ, अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इसके बारे में और बात करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। So this is about Avogadro's law. So we have finished with the laws of chemical combination. The next thing is Dalton's atomic theory. It is a very important theory. इसके कई points हैं जो कि अब modify कर दिए गए हैं. But kindly go through this theory from the textbook just to appreciate the subject. ये बहुत पुरानी theory है. But kindly go through this theory from the textbook. It will never be asked in the examination, but go through it for the knowledge point of view. So today we will keep it till here only. We will continue further with the chapter Basic Concepts of Chemistry in the next class. Thank you so much.